गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 28 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन देश में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कपड़ा मंत्री नहीं है, बांस से कपड़ा मंत्री को मत जोड़िएगा। यहाँ पर हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो कौन है हमारे MSME मंत्री प्लस क्या है आपके ये परिवहन मंत्री भी हैं। ओके, और इन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत में बांस के अवसर और चुनौतियों पर। क्लियर है? तो यह सम्मेलन कब से कब तक 25 से 26 फरवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया था। किसने किया उद्घाटन? नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा किस देश के उपग्रह एमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया है ब्राज़ील का उपग्रह एमेजोनिया फर्स्ट, और डिप्लोमेटिक तरीके से ये लॉन्च किया गया पहला क्या है उपग्रह भी है। तो ये आप याद रखेंगे, किसने किया है? इसरो ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से निम्न में से किसने भाग लिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर शक्तिकांत दास, बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। हाँ भाई, सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर से आप कंफ्यूजन करेंगे कि शक्तिकांत दास हो सकते हैं, लेकिन नहीं है। कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने इस G20 बैंक गवर्नर्स की सम्मेलन को क्या किया है, भाग लिया था। ठीक है, भारत की ओर से। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस खेल महासंघों की मान्यता बहाल की गई? तो राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की 10 सालों के बाद मान्यता को बहाल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है हमारे खेल मंत्री? केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। ओके, और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबाम। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो नितल नारंग है, पहली महिला बनी है। और चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है संजय कपूर। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही नम्मा कार्गो सेवाएं किस राज्य में प्रारंभ की गई हैं? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के द्वारा नम्मा कार्गो सेवा का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया या जाएगा? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को मनाया गया है ये दिवस। ओके, किसकी याद में मनाया जाता है? तो CV रमन जो हमारे वैज्ञानिक थे, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। कब रमन इफेक्ट की खोज की थी? 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी, और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए ये साइंस दिवस मनाया जाता है। कौन सा है? राष्ट्रीय। याद रखिएगा, इस रमन इफेक्ट की खोज के बाद फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था CV रमन को। कब? 1930 में। 1928 में खोज की थी, और 2 सालों के बाद इन्हें मिला था क्या? नोबेल प्राइज। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। थीम थी फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ठीक है, STI का फुल फॉर्म क्या है? तो STI है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। पहली बार कब मनाया गया था ये साइंस दिवस? तो याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम हमने मनाया था 28 फरवरी 1987 को। 28 फरवरी 1987 को। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हाल ही में हिमा दास को निम्न में से किस राज्य में DSP के रूप में पदस्थ किया गया है? तो हिमा दास को DSP कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाई गई हैं आपके कहाँ पर? असम में। ठीक है, असम में इनको किस नाम से जाना जाता है? डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? एथलेटिक्स है। ठीक है, याद रखिएगा, डींग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती हैं? हिमा दास। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अभी खेलेंगी नहीं? भाई देखो, ये अपना खेल भी करेंगी। इन्हें सम्मान स्वरूप DSP का पद दिया गया है। किसके द्वारा? असम के CM सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं लीगिया नरोहा। ठीक है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जो यूएनपी है, यूएनडीपी है, इस तरीके के प्रोग्रामों में ये पहले भी हेड रह चुकी हैं और इनका ये एक्सपीरियंस यहाँ काम आएगा। तो ये पहली भारतीय हैं, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? सहायक सचिव बने हैं और महासचिव सहायक महासचिव बनी है। और वैसे यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतारेस है। किस देश से हैं एंटोनियो गुतारेस? एंटोनियो गुतारेस हैं आपके कहाँ से? तो ये हैं आपके पुर्तगाल से। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसे सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जाएगा। ओके, सेरावीक ये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट का एक क्या है, क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ओके, और इसका आयोजन 1 से जो सेरावीक है, इसका आयोजन 1 से लेके 7 मार्च 2021 के बीच में किया जाएगा। 1 से लेके 5 मार्च 2021। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने निम्न में से किसके परिवहन के लिए MOL ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए ये समझौता किया गया है MOL ग्रुप के साथ। ओके, याद रखिएगा, ये समझौता किया गया। कौन है हमारे केंद्रीय जो एनर्जी मंत्री है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, उनको याद रखेंगे। जल प्राधिकरण का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो जल प्राधिकरण का मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा में। ओके, हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है? नोएडा में। और किसके परिवहन के लिए हुआ है? तो LPG के परिवहन के लिए हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।